बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जिस मौजू पे मैं बात करने जा रही हूँ वो एक नहायत अहम और हसास मौजू है। हम बात करेंगे उन 7 जगहों के बारे में जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है और जिन पर ना अमल करने से इंसान कुफ्र के करीब जा सकता है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक अजीम ज़िक्र के तौर पर अता फ़रमाया है, लेकिन शरीयत के उसूलों के तहत कुछ मखसूस जगहें और मौक़े ऐसे हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ने से मना किया गया है। आज हम उन 7 जगहों को तफसील से बयान करेंगे ताकि हम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढाल सकें। देखिए, हमें मालूम नहीं होता है और हम कुछ ना जाने में अनजाने में इस तरीके से गलती कर देते हैं, तो क्यों ना हमें मालूम हो कि हमें किन जगहों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है और किन जगहों पर बिस्मिल्लाह के साथ अपने काम का, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। तो देखें, अगर मैं जगहों के बारे में बात करूं तो पहली जगह है बैतुल खला या टॉयलेट में। देखिए, सबसे पहली जगह जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है वो बैतुल खला या टॉयलेट है। बैतुल खला एक ऐसी जगह है जहां नजासत और गंदगी मौजूद होती है और वहां अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र करना अदब के ख़िलाफ़ है। हदीस मुबारक में आया है कि बैतुल खला में दाखिल होने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ें, लेकिन वहाँ ज़िक्र ना करें। देखिए, दुआ पढ़ के आप दाखिल हों, दुआ पढ़ने से निकलने से पहले दुआ पढ़ें, ये समझ में आता है, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना, अल्लाह की तस्बीहात पढ़ना, वजीफ़े करना, उस जगह पे ये गलत है। और क्योंकि हम उन तमाम चीज़ों की शुरुआत बिस्मिल्लाह से करते हैं तो इसीलिए बिस्मिल्लाह का वहाँ पे पढ़ना भी गलत है। अच्छा जी, अगर मैं दूसरी जगहों के बारे में बात करूँ वो है जनबी हालत में। देखिए, अगर कोई शख्स जनबी हालत में हो, अब देखें जनबी हालत से मुराद है कि जिस पे गुस्ल वाजिब हो, तो इस हालत में बिस्मिल्लाह पढ़ना मना है। शरीयत हमें पाकीज़गी की हालत में अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म देती है, इसलिए जनबी होने की हालत में ज़िक्र करने से गुरेज करना चाहिए ताकि शरीयत के उसूलों पर हम अमल कर सकें। अगर मैं तीसरी जगह पे बात करूँ तो वो है कोई गुनाह के वक्त या कोई शराब नोशी करते हुए या कोई ऐसा गुनाह जो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। देखें, अगर कोई शख्स शराब नोशी कर रहा है या कोई ऐसा गुनाह कर रहा है, अब देखिए गुनाह बहुत सारे हैं। किसी की गिबत करना है, आप कोई चोरी कर रहे हो, आप माल में हेरा फेरी कर रहे हो, किसी की दिल आज़ारी कर रहे हो और उसके बाद पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो ये कहाँ का इंसाफ होगा। तो देखिए, कोई भी शख्स जो शराब नोशी कर रहा है या कोई गुनाह में मुलविस है तो इस वक्त बिस्मिल्लाह का ज़िक्र करना मना है। ये अल्लाह ताला के नाम की तौहीन है, क्योंकि गुनाह की हालत में ज़िक्र का कोई फ़ायदा तो नहीं होता, बल्कि ये मज़ीद गज़ब का सबब बन जाता है। हम कोई गुनाह की नीयत कर रहे हैं, गुनाह करने का करें और फिर हम बिस्मिल्लाह करें, तो ये तो अल्लाह ताला के साथ हम गलत कर रहे हैं ना। अच्छा जी, जो चौथी जगह है वो है हराम खाना या पीने के वक्त। देखें, हराम खाना या हराम ना खाने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप देख रहे हो कि आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो जो इस्लाम में खाने से मना है, कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम इस्लामिक लोग नहीं, मुसलमान खा सकते, और आप वो शौक़ से खा रहे हो और फिर आप बोलते हो कि यार मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाता नहीं हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक चलना है। तो अगर कोई शख्स हराम खा रहा है या पी रहा है या इसके करीब भी है तो वो इस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा, तो ये एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। हराम चीज़ों पर अल्लाह ताला का नाम लेना अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी है, इसलिए हमेशा हलाल खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाह करें। देखिए, ये इस सेंस में भी है कि हलाल रोज़ी खाने से पहले भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, और अगर आप कि गलत तरीके से रोज़ी आ रही है, आपने कोई गलत हराम तरीका रखा हुआ है, तो इसमें भी आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा जी, अगर पांचवी जगह के बारे में बात की जाए तो गैर शरई काम जिसमें इस्लाम मना करता है। देखिए, ऐसे तमाम गैर शरई और गैर इस्लामी काम जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, जिसे अल्लाह ने मना किया हुआ है, किसी की गिबत करना, किसी की दिल आज़ारियाँ करना, आप किसी के साथ आप गलत रवैया कर रहे हो, किसी के साथ हाथ उठा रहे हो या किसी का माल खा रहे हो और इसके बाद हम बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए, ऐसे तमाम शरई काम हैं जिनके ख़िलाफ़ इस्लाम ने कहा हुआ है और इस पर हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। मसलन अगर मैं मिसाल दूं तो किसी गलत मुआहदा करना या किसी को धोखा देने के अमल में आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सकते हो। आप किसी को पता है आप फ्रॉड करने वाले हो, किसी ज़मीन का, किसी पैसे का, और आप फिर बिस्मिल्लाह शुरू कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ आप गुनाह का सबब बन जाओगे।
ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، جو چھٹی جگہ ہے وہ ہے کفریہ یا شرک کام کے دوران۔ اب کفریہ یا شرکیہ کام کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں اللہ کے سوا ہم کسی کو معبود مانتے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو وہ شرک کر رہے ہیں، اس کام میں آپ بسم اللہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے اپنی شروعات ہی غلط کر رہے ہو، اور اس شروعات سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا غلط۔ تو دیکھیں، جس میں آپ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہو تو ان کاموں کے دوران بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ ایمان کے خطرے کو بھی ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان میں آپ کا خطرے میں چلا جائے گا۔ اور اگر میں 7ویں جگہ کی بات کروں تو یا مذاق میں یا بے ادبی کے ساتھ، دیکھیں اگر کوئی شخص مذاق میں یا بے ادبی کے ساتھ بسم اللہ کا ذکر کرے، دیکھیں ہم مذاق میں ایسا کچھ کر دیتے ہیں اور پھر ہم بولتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ، تو دیکھیں یہ بھی ایک سنگین توبہ ہے، گناہ ہے۔ اللہ کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے، مذاق یا ہنسی مذاق میں اللہ کا ذکر کرنا بھی کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، ان 7 جگہوں کے بارے میں آپ کو ایک میں بات بتاتی ہوں، لازماً سنیے گا۔ دیکھیں، ان 7 جگہوں کو یاد رکھنا اور ان سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی مکمل اور صاف تعلیم دی ہے، اور ان تعلیمات پر عمل کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاکیزگی اور ادب کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں اور ان جگہوں سے بچیں جہاں ذکر کرنا منع ہے۔ یہ نہ صرف ہماری زندگی کو بہتر بنائے گا بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی کا باعث بنے گا۔ آخری میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام اعمال سے بچائے جو اس کی ناراضگی کا سبب بن سکتے ہیں۔